31 दिसंबर की रात किसी को बताए बिना फेंक देना, ये चीज़ें अपने घर से बाहर उठा के पटक देना, ऐसा फेंक देना कि दोबारा उनसे कभी सामना ही नहीं हो, क्योंकि ये नकारात्मक एनर्जी बहुत समय से आपके घर में स्टोर है और आपने जाना ही नहीं। ये आपको तरक्की नहीं करने दे रही हैं, ये आपकी किस्मत को खोटा कर रही हैं, ये आपके हर काम बनते बनते बिगड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। ये आपको मनहूसियत देते हैं, बैड लक देते हैं और आप नहीं समझ पाते हैं। तो क्या है ये चीज़ें, और बताए बिना, क्योंकि किसी को बताएंगे तो उल्टा आप पर और अधिक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बताना किसी को नहीं है, चुपचाप दबे पाँव ये चीज़ फेंक देना उठाकर अपने घर से बाहर। 31 दिसंबर की रात काली ही होती है, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, लेकिन हर रात काली नहीं होती है। अगर आप उजली रात पाना चाहते हैं, रोशनी भरी, सितारों भरी रात पाना चाहते हैं, तो ये काम 31 दिसंबर को कर दीजिए और देखिए चमत्कार 2024 खुशियों से भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। नई सुबह का स्वागत आप खुशियों के साथ करेंगे, नई सुबह का स्वागत आप प्रॉस्पेरिटी के साथ करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ जो आपने अपने घर में स्टोर करके रखी हैं, भरमार करके रखी हैं और आप नहीं जानते, वही आपकी असल वजह है बर्बादी की। आपकी तरक्की की रास्ते में आने वाली अड़चनें इन चीज़ों की ही वजह से पैदा होती हैं। तो आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, पहली चीज़ है टूटी हुई चप्पल। आपको लगता है टूटी हुई चप्पल अभी फेंकेंगे, शनिवार आएगा तो फेंकेंगे, और शनिवार कब आके चला जाता है, फिर भी वो चप्पल नहीं फेंक पाती है। कई शनिवार आके चले गए, आपने उस चप्पल को नहीं फेंका है अभी तक। टूटी हुई चप्पल को जुड़वाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैबंद लग जाता है। तो आपको टूटी हुई चप्पल आपको फेंक देनी चाहिए, चाहे नई हो। कई बार नई चप्पलें भी टूट जाती हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि उसका पार्ट जुड़वा लो और किस्मत को चमका लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि किस्मत खोटी हो जाती है। तो टूटी चप्पलों को अगर आप नज़र बाधा के रूप में अपने द्वार पर लटका देते हैं तो वह नज़र बाधा को उतारने में आपकी मदद करती है। ये तो सही है, लेकिन वो चप्पल काली होनी चाहिए। किसी भी रंग की चप्पल हो, अगर आप टूटी हुई चप्पल अपने घर में रखते हैं तो बैड लक प्रिपेयर हो या समझिए। दूसरी चीज़ है ऊन के गोले। अगर आप सोच रहे हैं स्वेटर बुनेंगे लेकिन बुन नहीं पा रहे हैं, ऊन के छोटे छोटे गोले आपने संभाल के रखे हैं, तो आपको उनको फेंक देना चाहिए। ये इसी तरह से आपकी किस्मत को बंद रखते हैं। तो ऊन के गोले घर में कभी भी नहीं रखने चाहिए। नए गोले भी नहीं रखने चाहिए। अगर आप स्वेटर नहीं बन पा रहे हैं तो क्या तो किसी को दे दीजिए या फेंक दीजिए। तीसरी चीज़ है लोह लक्कड़, टूटे फूटे सामान, कपों की टूटी हुई डंडियाँ। अगर आप डंडियों से टूटी डंडियों वाले कप अपने मग अपने घर में रखे हैं कि टूटा ही तो है मग, स्वीपर आएगा तो उसको पिला देंगे, ऐसी गंदी मानसिकता अगर आपकी है तो उसको तुरंत बदल दीजिए। स्वीपर को भी एक इंसान समझिए और उसको साबुत कप में चाय पिलाइए। इससे आपको पुण्य होगा और दुआएं आपको मिलेगी। जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई वस्त्र पड़ा है, रफू करवाने के सोच रहे हैं, टांका लगवाने के सोच रहे हैं या सिलाई करके उसको पुनः पहनने का सोच रहे हैं, तो ये विचार ड्रॉप कर दीजिए। उस कपड़े को या तो बर्न कर दीजिए या किसी को दे दीजिए। वो कपड़ा साबुत नहीं हो तो भी किसी को देना नहीं चाहिए। आप ऐसी गंदी मेंटलिटी के मत बनिए और
अच्छी मेंटलिटी रखिए, सबका भला सोचेंगे तो आपका भला भगवान पहले करेगा। डेंट हुए बर्तन, डेंट लगे हुए बर्तन भी घर में नहीं रखने चाहिए। ये मनहूसियत को बढ़ावा देते हैं, बैड लक आपके जीवन में लाते हैं। अगर आपके पास पूरा क्रॉकरी सेट नहीं है तो उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। हमेशा कप 6 की संख्या में रखें या 1 दर्जन रखें। अगर कप टूट जाता है तो उसको किसी को दे दीजिए। मतलब सेट में कम पड़ गया है, आपके पास 6 कप थे और 2 कप टूट गए हैं, 3 कप टूट गए हैं, फिर भी आपने उन 3 कपों को रखा है, तो ऐसा मत करिए। उन कपों को भी या तो किसी को दे दीजिए, लेकिन 6 की संख्या में ही कप रखिए। पुरानी मैगज़ीनें, रद्दी अखबार जिसमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंट खबर आपने देखी थी और ऐसा सोचा था उसका उपयोग करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, सोचा ही है बस मन में, तो उस रद्दी को भी आपको बेच देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। जिन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया ये बैड लक को बढ़ावा देते हैं, और बैड लक को बढ़ावा देने वाला कोई भी सामान आपके घर में आपको नहीं रखना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। 25 साल से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु पर काम कर रही हूँ। आप हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर उमा श्री में जाएं और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। आप 2024 में अपनी जन्मपत्री दिखा सकते हैं और डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। नव वर्ष ऑफर शीघ्र ही दिया जाएगा, तो डेट का इंतज़ार करिए और लाभ उठाइए। आपको भारी डिस्काउंट इस मौके पर दिया जाएगा, और ये डिस्काउंट कितने दिन जारी रहेगा इसकी सूचना भी हम आपको शीघ्र ही देंगे।